Hello friends, I am Franika ma'am. Today we are going to discuss class 10th exercise 9.1 chapter application to trigonometry question number 13. क्लास इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इससे पहले के क्वेश्चंस जरूर आने चाहिए, जब भी आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे, क्योंकि लेवल जो है वो थोड़ा हार्ड होता जा रहा है क्वेश्चंस का। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से जाकर क्वेश्चन नंबर 1 to 12 जाकर देख सकते हैं। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़े अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जरूर लिखा करिए, जिससे पता रहे कि आपका कोई डाउट है, किसी टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। क्लियर है क्लास? तो हम देखते हैं। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस। मान लीजिए एक ये लाइट हाउस है, तो ये 75 मीटर, और इसके टॉप से टिल सी लेवल तक नीचे, यहाँ पे ये नीचे के पोर्शन पे, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। तो मान लीजिए ये एक, ऐसे मैं कर दूं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये नीचे सी लेवल पर यहाँ पर, और एक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिस वन, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। ठीक है, ये एक शिप है, मैं एक शिप बना देती हूँ, देखिए आप, और ये एक दूसरी शिप यहाँ पर है, प्लीज सॉरी फॉर द डायग्राम, ये एक ये शिप यहाँ, ये ऐसे। तो ये लिखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, पहला तो है 30, देन है 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है बिल्कुल एकदम पीछे है, बिहाइंड माने दूसरे के एकदम पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्लियर हुआ क्लास? तो आप इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, और ये हो गया डी। अब क्लास एक चीज बढ़, मैंने आपको हमेशा बताया, दो लाइन्स एंड एंगल्स में आप पढ़ के आए होंगे, दो लाइन से जब उनको एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो यहाँ पे देखिए कैसे जेड करके एक एंगल बनता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो सेम इसमें ये चीज फॉलो हो रही है, आप देखिए, ये देखिए लाइन, ये जो जेड है, पहले मैं 30 डिग्री का एंगल देख रही हूँ, ये 30 डिग्री का है। तो अगर आप ऐसे जाएंगे और ऐसे घूमेंगे, तो ये भी क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। इसे बढ़ा दूं और इसे बढ़ा दूं, ये लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल काट रहा है। ऐसे ही अगर आप 45 डिग्री को देखेंगे, ये यहां से चलिए टिल ये पूरा, ये ऐसे, और फिर ऐसे जाएंगे, तो ये भी कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। दिस इज द जेड रूल फॉलो, जो आप लाइन एंड एंगल में पढ़ के आए हैं, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल और उसे ट्रांसवर्सल काट रहा है, दिस रूल। क्लियर हुआ क्लास? तो आपको पता चल गया होगा। तो अब फर्स्ट मैं सबसे पहले ट्राइंगल ले रही हूं, ट्राइंगल ए बी सी, ये लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। नहीं, इन ट्राइंगल पूरा लेना पड़ेगा ना बेटा, इन ट्राइंगल ए यस, इन ट्राइंगल ए बी सी, हाँ यस, मैं पहले इन ट्राइंगल, सॉरी मेरे को थोड़ा, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए परपेंडिकुलर और ये बेस, मैं इसको भी हटा देती हूँ, दिक्कत होती है, यस।
तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1045, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इसके सामने है परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस आपका कितना है ये BC, यही तो हुआ BC, और परपेंडिकुलर कितना है AB। तो 1045 की वैल्यू होता है 1, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 75 और BC आपको निकालना है, दैट इज बेस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC कितना आ गया आपका, BC को 1 से, तो 1 × 75, तो 75 मीटर आपका कितना आ गया, अभी BC आया है। क्लियर हुआ? अब मैं ले रही हूं ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD तो 1030 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर तो ये रहा और बेस निकल जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1030 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है पूरा पूरा आएगा ना BD, तो BD 1 से करा तो BD इज इक्वल टू 75√3। क्लियर हुआ क्लास? अब क्लास एक मैंने निकाला BD 75√3, एक मैंने निकाला BC कितना आया 75। तो क्लास में BD को ऐसे लिख सकती हूं BC प्लस CD। हमें ये निकालना है क्लास, दो शिप के बीच का डिस्टेंस CD निकालना है, तो BD मैंने निकाला 75√3 और BC निकाला 75 प्लस CD। ये मैं इधर जाके माइनस में लिख सकती हूँ, तो कितना आ गया CD कॉमन आ गया 75√3 - 1, और ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। CD इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। Class, this is your question number 13. Clear है class? This is your question number 13. चलिए क्लास, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है, वो कितनी है 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। अ बैलून मूविंग विद द विंड, उसको नजर आता है एक बैलून हवा में मूव करता हुआ, तो ये मान लो ये बैलून है ऐसे, विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए एक मिनट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ अ गर्ल, ये लड़की है टॉल है, इसकी ये आंखें हैं, ये यहां से जब देख रही है ऐसे, देखिए तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जब वो यहां खड़े होकर बैलून को देख रही है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये हवा के साथ साथ ना ये बैलून मूव करता हुआ ऐसे जा रहा है, और ये जमीन तक टिल यहां तक ग्राउंड तक इस बैलून की जो हाइट दे रखी है, मतलब ये ग्राउंड तक, ये दिस जो आपको लिखा हुआ भी है हाइट, बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ दिस इज 88.2 मीटर। ये एक लड़की है, ये देखिए लड़की है, ये इसके टॉप से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो जा रहा है दैट इज 60 डिग्री। क्लियर हुआ क्लास? अब यही से इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, फिर आगे क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना ये 60 डिग्री का घटकर कितना हो गया ऐसे, ये मैं इसको ऐसे करती हूँ, ये 60 डिग्री था पहले,
जैसे जैसे वो बैलून, ये पूरा 60 डिग्री था, ये बैलून ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री, जैसे जैसे वो दूर गया आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जो हॉरिजॉन्टली वो दूर गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है घट के 30 हो गया। लेकिन जमीन से बैलून की जो हाइट है दैट इज दिस, ये कितनी है 88.2 मीटर। क्लियर है? और ये गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर। क्लियर हुआ? अब मैं इसे नेम दे देती हूँ जब आपको क्लियर होगा। A B C D E F G H। देखिए मैंने ये नेम दे दिए हैं, करेंगे। क्लियर है क्लास? अब क्लास एक बात बताइए, अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर होगा। क्लियर हुआ? और अगर क्लास एक बात देखिए, एच एफ इज इक्वल टू एच जी प्लस जी एफ से मिलकर बना है। एच एफ एच जी और जी एफ से मिलकर बना है। अगर एच एफ टोटल हाइट ऑफ द बैलून जमीन से 88.2 है, एच जी हमें नहीं पता, लेकिन हमें एफ जी पता है 1.2, तो 88.2 में से अगर मैं 1.2 माइनस कर दूं तो एच जी आ जाएगा, दैट इज 87 मीटर। एच जी कितना आ गया 87 मीटर, मतलब ये क्या है 87 मीटर है। अगर ये 87 मीटर है तो ये एडी भी कितना होगा 87 मीटर होगा। देखिए क्लास, तो सबसे पहले क्लास में ले रही हूं ट्राइंगल ए बी डी। देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो 1060 डिग्री, ये वाला क्या एंगल 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर हुआ? तो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर ये 60 डिग्री है इसके सामने, दैट इज ये परपेंडिकुलर कितना है 87 अपॉन में बेस, बेस इज BD, तो ये 1 लगाया, क्रॉस कर मल्टीप्लाई, तो √3 BD इज इक्वल टू 87, तो BD कितना आ गया 87 डिवाइडेड बाय √3। क्लियर हुआ? तो BD कितना आ गया 87 डिवाइडेड बाय √3। क्लियर हो गया? दिस BD, दिस। और आपको पता है क्लास आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून्स ड्यूरिंग द इंटरवल। यहां से ले तक यहां जाने में उसे कितना डिस्टेंस निकला, कितना लगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है आपको AH आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? अब मैं ट्राइंगल ले रही हूं HBG। इन ट्राइंगल HBG, तो मेरा क्या है 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1030 डिग्री, तो 1/√3, परपेंडिकुलर कितना आया ये दिस कितना है 87 अपॉन में बेस, तो बेस कितना है आपका BG, बेस कितना है आपका BG। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो BG कितना होगा 87 √3 क्लास।
क्लियर हुआ? बीजी कितना आ गया आपका 87√3। आई थिंक अभी आपको इतना समझ में आएगा, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्लियर हुआ क्लास? ये मैं इरेज कर रही हूं, देखिएगा क्या होगा आगे। नीचे भी समान। अब देखिए क्लास, हमें आपको ये पता है बीजी किसके बराबर है? बीडी प्लस डीजी। तो अभी आपने क्या क्या निकाला? बीडी निकाला था हमने, बीडी कितना था 87/√3। सॉरी बीजी कितना है 87√3। और बीडी भी निकाला था हमने 87/√3 प्लस डीजी। मैं इसे इस साइड ले आऊं, 87√3 माइनस 87/√3 इज इक्वल टू डीजी। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम कितना आया √3। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्लास, 87√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 87 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3 इज 3। तो 3 7 दा 21, 3 8 दा 24, 25 26। तो कितना आ गया 261 माइनस 87। तो अगर हम 261 में से 87 को माइनस करें, 4 आ गया। ये कितना आ गया 174/√3। तो ये क्या है आपका डीजी कितना है आपका? ये निकालना था 174 ये इसके बराबर होगा ना, तो 174/√3। अब देखिए क्लास, मैं इसको रैशनलाइज करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। मैं इसे रैशनलाइज कर रही हूं और कुछ नहीं कर रही हूं। तो हमारा आ गया डीजी 174/√3, तो इंटू √3/√3, तो ये हो गया 174√3। √3 इंटू 3 इज 3, 3 5 दा 15, 3 8 दा 24, तो 58√3 इज डीजी बोल लो या फिर AH बोल लो। तो आंसर इज 58√3। क्लियर हुआ क्लास? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है क्लास? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो क्लास प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।